हालेलुया। परमेश्वर के पवित्र नाम यीशु मसीह की महिमा हो। मैं धन्यवाद करता हूं कि एक मौका और मुझे मिला कि प्रॉफिट वर्ड यूट्यूब चैनल के माध्यम से एक वीडियो आप तक पहुंचाऊं। प्रॉफिट वर्ड यूट्यूब चैनल एक क्रिश्चियन चैनल है जो आपके लिए परमेश्वर की आवाज़ को प्रॉफिट ब्रहनम के द्वारा लाता है। मैं विश्वास करता हूं कि प्रॉफिट ही परमेश्वर का माउथ पीस होता है, जिसमें से होकर परमेश्वर बोलता है। मैं मसीह में आपका भाई प्रॉफिट वर्ड यूट्यूब चैनल में आप सभी व्यूअर्स का स्वागत करता हूं। इस ऑडियो क्लिप का विषय है कैन की पत्नी कौन थी, या क्या कैन की पत्नी कैन की बहन थी। अब अगली आवाज अंग्रेजी में प्रॉफिट ब्रहनम की है। When Adam and Eve had their children in Eden, was there other people on earth at this time? In Genesis, the 5th chapter and the 16th verse, Cain dwelt in the land of Nod and knew his wife. में आदम और हव्वा के बच्चे थे, तो क्या उस समय धरती पर दूसरे लोग भी थे। उत्पत्ति के 5वें अध्याय और 16वें पद में कैन नोद के देश पे रहा और अपनी पत्नी के पास गया। Now, that's a wonderful question. अब यह एक बहुत अच्छा प्रश्न है। Now, we are taught in the Bible, and many times sometimes we have carelessly, I used to put on a little slip of paper and say, answer any Bible question. अब हमें बाइबल में सिखाया गया है, और बहुत सी बार ये कभी-कभी लापरवाही पूर्ण मैं हमेशा कागज की छोटी सी पर्ची लगाता हूँ और कहता हूँ बाइबल के किसी भी प्रश्न के उत्तर को पूछो। And someone said, well, who was Cain's wife? Oh, I'd a little joke with it or something. I'd say, oh, that was his mother-in-law's daughter, something like that, you know, or she was Miss Cain. But that don't answer the question. और किसी ने कहा तो ठीक है, कैन की पत्नी कौन थी? ओह, मैं इसके साथ थोड़ा मजाक करता, या ऐसा ही कुछ और मैं कहता, ओह वह उसकी सास की बेटी थी, या ऐसा ही कुछ। तो आप जानते हैं, या वो श्रीमती कैन थी, लेकिन यह प्रश्न का उत्तर नहीं है। There Cain had a wife because the Bible said he did. वहाँ कैन की एक पत्नी थी, क्योंकि बाइबल कहती है कि उसकी थी। And if Cain had a wife, he had to get her somewhere. And this would line right into it here. Was there other people on the earth when Adam and Eve had their children in the Garden of Eden? और यदि कैन की पत्नी थी, तो उसे कहीं से उसे लेना था, और यह ठीक यहाँ पर पंक्तिबद्ध होगा। क्या उस समय धरती पर दूसरे लोग भी थे जब अदन में आदम, हव्वा और उनके बच्चे थे? Now, if you notice in the Bible, it's very seldom ever recorded about a woman being born. अब यदि आप ध्यान दें तो बाइबल में शायद ही कभी किसी स्त्री के जन्म के होने की बारे में बताया गया है। It's always the man child is the one that they record in the Bible, not the woman. यह हमेशा पुरुष बालक होता है जिसे उन्होंने बाइबल में दर्ज किया है, न ही स्त्री। Seldom is it ever mentioned about the birth of a girl baby in the Bible. Or as frankly, I don't know as I can recall one right straight off now in mind, where it ever recorded the birth of a baby. It said they begot sons and daughters. बाइबल में शायद ही कभी एक लड़की के जन्म के बारे में उल्लेख किया गया है, या स्पष्ट रूप से मैं नहीं जानता, क्योंकि मैं इस वक्त मन में एक को सीधे याद कर सकूंगा जहाँ ये कभी बालक के जन्म को दर्ज किया है। कहा उन्हें पुत्र और पुत्रियां उत्पन्न। Now the Bible only gives record of 3 children being born to Adam and Eve, and that was Cain, Abel, and Seth. अब बाइबल केवल आदम और हव्वा के 3 बच्चों के जन्म का अभिलेख देती है, और कैन, हाबिल और शेत थे। Now, if all 3 of those being man, if there wasn't any females born, and then when the only female, Eve, died, the human race would have ceased to exist right then. अब यदि उनमें से तीनों पुरुष हैं, यदि कोई स्त्री नहीं जन्मी थी, और उस वक्त जब एक मात्र स्त्री हवा मर गई, तब तो मानव जाति का अस्तित्व ही समाप्त हो गया होगा। Because there'd been no way for them to have the human race to have furthered, because there would have been no females left. Eve would have been the only one, but you see, they don't record the birth of girl babies
in the Bible, so therefore they had to have girls as same as boys. क्योंकि उनके लिए कोई जरिया नहीं था कि उनके पास मनुष्य जाति को आगे बढ़ाए। केवल हव्वा ही एक होती, लेकिन आप देखते हैं वे उन लड़कियों के जन्म का उल्लेख नहीं करते हैं बाइबल में, इसलिए उनके पास जितने लड़के थे उतनी ही लड़कियां होनी। Now the old writer, one of the most ancient writers we got, Josephus, claims they had 70 children at Adam and Eve. One of the oldest writers, 70 children, and they were both sons and daughters. अब पुराने लेखक जो हमारे पास सबसे प्राचीन लेखकों में से एक है, जोसेफस, उसका दावा है कि उनके 70 बच्चे थे और वे पुत्र और पुत्रियां दोनों थी। Now, if Cain went to the land of Nod, now if you notice the writer was very, very brilliant writing here. Did you notice how I quoted it? अब यदि कैन नोद के देश में चला गया, अब यदि आप ध्यान दें, लेखक ने यहाँ बहुत ही शानदार लेखन को किया था। क्या आपने ध्यान दिया कि उसने इसका किस तरह हवाला दिया? In Eden, when they had their children in Eden, now not in the Garden of Eden, the writer knew that who wrote the note here said, and Adam and Eve had their children in Eden. अदन में, जब उनके बच्चे अदन में थे, अब अदन की वाटिका में नहीं। लेखक ये जानता था, कभी जिसने यहाँ लेख को लिखा, कहा जब अदन में आदम और हवा के पास उनके बच्चे थे। Not in the Garden of Eden, because they've been driven out of the Garden of Eden, but they were still in Eden, and the Garden of Eden laid east in Eden. But Eden was like a county or state, and then Nod was another state or county next to it. ना ही अदन की वाटिका में, क्योंकि उन्हें अदन की वाटिका से निकाल दिया गया था, लेकिन वे अब भी अदन में थे और अदन की वाटिका अदन के पूर्व की ओर थी, लेकिन अदन एक प्रांत की तरह था या एक राज्य और फिर नोद दूसरा राज्य या प्रांत था। Now, the only person that Cain could have had or married would have had to be his own sister. He had to, because there's only one male and female that they could have come from, see? And he had to marry his own sister. Now that was legal in those days. अब कैन केवल एक ही व्यक्ति हो सकता था, या उससे विवाह किया जो उसकी अपनी बहन होनी चाहिए थी, क्योंकि वहाँ केवल एक ही नर और नारी है जिससे वे आ सकते थे, देखो, और उसे अपनी खुद की बहन से विवाह करना था। अब ऐसा उन दोनों में वैध था। Isaac married his own first blood cousin Rebecca, ordained of God. और इसहाक ने अपनी बहन लहू के रिश्ते की चचेरी बहन रिबका से विवाह किया, जिसे परमेश्वर ने ठहराया था। Sarah was Abraham's sister, his blood sister, not by his mother, by his father. See, a blood sister that Abraham married, a different mother but same father. सारा अब्राहम की बहन थी, जो उसके लहू के रिश्ते की बहन थी, उसकी माँ से नहीं थी, उसके पिता से थी। देखो, एक लहू की बहन जिससे अब्राहम ने विवाह किया, माँ अलग थी लेकिन पिता एक ही था। So you see, to marry in relation then, before the stream of blood was weakened in the human race, it was legal and all right. Now it isn't. If you'd marry your sister today and have children, they'd probably be, they'd just be deformed and everything, even down to a first and second cousins should never be married. See, because the bloodstream becoming low and running low. तो आप देखते हैं, उस वक्त रिश्ते में विवाह करना, ये मनुष्य जाति में वो लहू का प्रभाव कमजोर होने से पहले था, यह वैध था और यह चलता था। अब ऐसा नहीं है। यदि आप आज अपनी बहन से शादी करते हैं और आपके बच्चे होते हैं, तो शायद वे बस विकृत या कुरूप हो जाते हैं और इत्यादि। यहाँ तक कि पहले और दूसरे चचेरे भाई से भी विवाह नहीं करना चाहिए, देखो, क्योंकि लहू का प्रभाव कम होते जा रहा है और धीमा चलता है। But the only thing then that Cain could have done would have been marry his own sister. And that's where the children was, that he got his wife, went to the land of Nod and knew her, and from there come the children. लेकिन तब कैन केवल यही कर सकता था,
उसे अपनी खुद की बहन से विवाह करना था, और यही है जहाँ बच्चे उसने अपनी पत्नी को लिया, नोद के देश में गया और उससे एक हुआ। See that, and if you notice, out of the line of Cain come the smart man. Out of the line of Seth come the religious man. I mean the vine of righteousness. और वहां से वे बालक आ गए। देखो वो, और यदि आप ध्यान दें तो कैन के वंश में से तेज बुद्धि के पुरुष आए, शेत के वंश से धार्मिक पुरुष आए। मेरा मतलब है वो धार्मिकता की डाली। Right there, those two brought forth the very line that we're living in today. If you'll notice today now, just in finishing this question, that lineage of Cain still exists, and the lineage of Seth still exists. They've both come down just the same. Cain's children is here in Jeffersonville tonight, and Seth's children is here in Jeffersonville tonight. As the bloodstream weakens and goes out, but that lineage still hangs on. यदि आप आज ध्यान देंगे, बस इस प्रश्न को समाप्त करते हुए, कैन का वंश अब भी अस्तित्व में है और शेत का वंश अब भी अस्तित्व में है। वे दोनों उसी तरह से आगे बढ़ते हैं। कैन के बच्चे आज रात जेफरसनविले में हैं और शेत के बच्चे भी आज रात यहाँ जेफरसनविले में हैं। जैसे जैसे लहू का प्रभाव कमजोर होता है और बाहर निकलता जाता है, लेकिन वह वंश अभी भी बना हुआ है।